सबसे पहला नुकसान है ध्यान और फोकस बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। देखिए, जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग एक काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाता। जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट होता रहता है। इससे किसी भी काम पर गहरा फोकस नहीं बन पाता। धीरे धीरे ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इसका असर पढ़ाई, ऑफिस के काम और रोजमर्रा के फैसलों पर पड़ता है। लंबे समय तक मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों को एक ही काम शांति से करना मुश्किल लगने लगता है। वे जल्दी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और बार बार ध्यान भटकता रहता है। नंबर 2 है काम की क्वालिटी खराब हो जाती है। मल्टीटास्किंग में काम जल्दी निपटता हुआ लगता है, लेकिन असल में काम की क्वालिटी गिर जाती है। जब दिमाग पूरी तरह एक काम पर नहीं होता तो गलतियां बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं, जिससे बाद में सुधार करना पड़ता है। इससे समय भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी दोगुनी हो जाती है। पढ़ाई में गलतियां, ऑफिस में गलत फैसले और रोजमर्रा के कामों में लापरवाही मल्टीटास्किंग की आम पहचान है। यानी ज्यादा काम करने की कोशिश में काम खराब होने लगता है। नंबर 3 है मानसिक तनाव और थकान बढ़ जाती है। एक साथ कई काम करने से दिमाग पर लगातार दबाव बना रहता है। दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, जिससे मानसिक थकान बहुत ही जल्दी होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर चिड़चिड़े, बेचैन और तनाव में रहते हैं। उन्हें लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे यह स्थिति एंजाइटी और ओवर एक्टिव ब्रेन की वजह बन सकती है। मल्टीटास्किंग दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है, जो लंबे समय में मानसिक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 4 है याददाश्त और सीखने की क्षमता घटती है। मल्टीटास्किंग करने से दिमाग नई जानकारी को ठीक से स्टोर नहीं कर पाता। जब हम एक काम करते हुए दूसरा काम सोचते हैं तो दिमाग में चीजें अधूरी रह जाती है। इससे याददाश्त कमजोर होने लगती है। पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाती है और नई चीजें सीखने में समय लगता है। बच्चों और छात्रों में मल्टीटास्किंग पढ़ाई पर बुरा असर डालता है। लंबे समय तक ऐसा करने से दिमाग की प्रोसेसिंग क्षमता भी धीमी हो सकती है। नंबर 5 है फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब दिमाग पर कई कामों का बोझ होता है तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। मल्टीटास्किंग में दिमाग जल्दी जल्दी निर्णय लेता है, जो कई बार गलत साबित होते हैं। इससे ऑफिस, बिजनेस और निजी जीवन में नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग बिना पूरी जानकारी सोचे समझे फैसला कर लेते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी कम होने लगता है, क्योंकि फैसलों के नतीजे बार बार गलत निकलते हैं। साफ दिमाग के लिए सिंगल टास्किंग ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 6 है नींद और शारीरिक सेहत पर असर। मल्टीटास्किंग की आदत से दिमाग दिन भर एक्टिव रहता है और रात को भी शांत नहीं हो पाता। इससे नींद आने में परेशानी होती है। नींद पूरी न होने से शरीर थका हुआ रहता है, सिर दर्द, आंखों में जलन और कमजोरी महसूस होती है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। शरीर और दिमाग दोनों को सही तरीके से काम करने के लिए आराम चाहिए, जो मल्टीटास्किंग में नहीं मिल पाता। 7वां नुकसान है रिश्तों और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक असर। मल्टीटास्किंग सिर्फ काम ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब आप किसी से बात करते हुए मोबाइल देखते हो या दूसरा काम करते हो तो सामने वाले को अनदेखा महसूस होता है। इससे रिश्तों में दूरी बढ़ती है। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम कम हो जाता है। धीरे धीरे बातचीत और समझ भी कम होने लगती है। अच्छे रिश्तों के लिए पूरी मौजूदगी जरूरी होती है, जो मल्टीटास्किंग में संभव नहीं हो पाती। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। देखिए, मल्टीटास्किंग देखने में भले ही स्मार्ट और तेज लगे, लेकिन लंबे समय में यह दिमाग और शरीर दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे ध्यान भटकता है, काम की क्वालिटी गिरती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। याददाश्त कमजोर होना, गलत फैसले लेना, नींद की कमी और रिश्तों में दूरी इसके आम परिणाम हो सकते हैं। दिमाग एक समय में एक ही काम को अच्छे से कर पाता है, इसलिए बेहतर है कि एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान दिया जाए। सिंगल टास्किंग न सिर्फ काम को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता भी सुधारता है। तो यह थी जानकारी मल्टीटास्किंग करने से होने वाले 7 नुकसानों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।